आगरा में पकड़ी गई धर्मांतरण गैंग को लेकर के जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब खुलासा हुआ है कि हिंदू बेटियों का धर्म बदलवाकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत में लेडी स्लीपर सेल तैयार करने की प्लानिंग में थी। अपनी इस लेडी स्लीपर सेल के जरिए आईएसआई भारत में आतंकी घटनाओं को भी अंजाम देने की खौफनाक साजिश रच रही थी। आगरा में पकड़ी गई धर्मांतरण गैंग का पाकिस्तान कनेक्शन तो पहले ही खुल चुका है, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई धर्मांतरण गैंग के सरगना अब्दुल रहमान के जरिए भारत में बेहद खौफनाक साजिश रच रही थी। आईएसआई भारत में धर्मांतरण की लेडी ब्रिगेड तैयार कर रही थी। आईएसआई हिंदुस्तान में लेडी स्लीपर सेल तैयार करने वाली थी। सूत्रों के मुताबिक अब्दुल रहमान की अगुवाई में धर्म का अवैध धंधा करने वाली ये गैंग पीड़ित लड़कियों के दिलो दिमाग में कट्टरपंथ का जहर भर रही थी। उन्हें भारत में आतंकी हमलों के लिए स्लीपर सेल के तौर पर इस्तेमाल करने की साजिश हो रही थी। इन तथ्यों के खुलासे से इस बात की पुष्टि होती है कि ये जो चीजें हैं ये हमारे राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और हमारी जो डिफरेंट कंसर्न एजेंसियां हैं सिक्योरिटी की, वो सब भी इनसे पूछताछ कर रही है, क्योंकि एक तरफ से इन सभी बालिकाओं से कल को हो सकता है ये लोग एक स्लीपर सेल के रूप में काम करें। पीड़ित लड़कियों को न केवल धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया गया, बल्कि उन्हें कट्टर विचारधारा की ओर मोड़कर आतंकवाद फैलाने का जरिया बनाने की तैयारी थी। धर्म परिवर्तन के बाद इन लड़कियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी जानी थी, ताकि आईएसआई भारत में अपने आतंकी मिशन को अंजाम देने के लिए अपनी स्लीपर सेल का इस्तेमाल कर सके। खुलासा हुआ है कि इस काम को पाकिस्तान में बैठे 2 यूट्यूबर के जरिए अंजाम दिया जा रहा था। इसमें पाकिस्तान के यूट्यूबर तनवीर अहमद और साहिल अदीब का नाम सामने आया है। ये दोनों ही धर्मांतरण सिंडिकेट में भारत की पीड़ित लड़कियों को इस्लाम धर्म अपनाने की ऑनलाइन ट्रेनिंग देते थे। ये दोनों ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करते हैं। पाकिस्तान में बैठे ये दोनों यूट्यूबर सीधे अब्दुल रहमान और गोवा गर्ल के नाम से जानी जाने वाली आयशा के संपर्क में थे। पाकिस्तान से चलने वाले ग्रुप से इनको जोड़ दिया जाता था, जिसमें से मुख्य रूप से पाकिस्तान के जो इन्फ्लुएंसर हैं तनवीर अहमद और साहिल अदीब इनका नाम है, जिससे कि इन लड़कियों का जो है वो संबंध इनका एक ग्रुप रहता था, जिससे कि ये जुड़ती थी और वो इनको इस्लाम के बारे में प्रीच करते थे, इस्लाम के बारे में बताते थे कि इस्लाम की क्या अच्छाइयाँ और क्यों उसमें शामिल होना चाहिए। अब्दुल रहमान और उसकी गैंग कितनी शातिर थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये लोग अच्छी खासी पढ़ी लिखी युवतियों का भी ब्रेन वॉश करने में कामयाब हो जाते थे। जांच में पता चला है कि इस गैंग ने हरियाणा के झज्जर की रहने वाली एक महिला डॉक्टर को भी अपना शिकार बना लिया था। लोग पैसे का भी लालच देते हैं और डराते धमकाते हैं और पैसे का लालच देकर ही सब काम कराते हैं। इसमें आयशा, जुनीद और अब्दुल रहमान और इन सबके गैंग के लोग शामिल हैं। इस पूरे मामले में आतंकी साजिश के संकेत मिलने के बाद यूपी एटीएस के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। एजेंसियों का मानना है कि इस धर्मांतरण नेटवर्क के जरिए भारत में आईएसआई सांस्कृतिक और धार्मिक अस्थिरता फैलाना चाहती थी। इस साजिश में कई संदिग्ध गिरफ्तार हो चुके हैं और कई पर नजर रखी जा रही है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये सिर्फ धर्मांतरण का मामला नहीं, बल्कि एक बहुस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, जिसमें आतंकी नेटवर्क, डिजिटल फंडिंग और कट्टरपंथ का खतरनाक कॉकटेल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।